बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? बेटा आज का हमारा टॉपिक है साउंड वेव से रेलिवेंट। तो साउंड आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6 के अंदर टाइप्स ऑफ एनर्जी में। तो बेटा यहाँ पे भी सेम यही लिखा हुआ है कि साउंड एनर्जी के एक किस्म है जो एक जगह से दूसरी जगह वेव की शक्ल में मूव करती है और ये हमेशा तब पैदा होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। ये आपकी बुक का पेज नंबर 20 है, फर्स्ट साइड बॉक्स आप लोगों ने देखना है। ये साउंड की डेफिनेशन आपने करनी है। उसके बाद ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं 3, अब हम इनको 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी ये है कि साउंड प्रोड्यूस होती है ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करने से। तो बेटा इस एक्टिविटी में हमने ये प्रूव करना है कि साउंड हमेशा जब भी पैदा होगी वो ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन की वजह से ही पैदा होगी। तो यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए हम एक ट्यूनिंग फोक लेंगे। ट्यूनिंग फोक बेटा क्या होता है? स्कूल की लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाले आले को कहते हैं और ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है कि व्हाट इज ट्यूनिंग फोक। तो बेटा ये आप लोगों ने ये जो पैराग्राफ आपकी बुक में दिया हुआ है, पहली 3 लाइनें और चौथी आधी लाइन आपने करनी है, ठीक है। तो ये ट्यूनिंग फोक एक ऐसा आला है जो कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम इसके साथ एक रबड़ पैड लेते हैं, रबड़ का एक छोटा सा पीस लेते हैं, उसके ऊपर हम यूं स्ट्राइक करेंगे तो वाइब्रेट करेगी। तो जब वाइब्रेट होने लगे तो आपने कान के पास लेकर आना है, तो आप आवाज सुनेंगे कि वाकई ही आवाज आ रही है। तो इससे ये साबित हो गया कि ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट करते हैं वही साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह उसने यहाँ पे एक धागा लिया, इस धागे के नीचे वाले एंड के साथ रबड़ का एक गोला बांध दिया है। वो कहता है अगर आप इसको यहाँ पे लेकर आए छोड़ें तो ये इसके साथ स्ट्राइक करेगा, तो तब भी ट्यूनिंग फोक एक प्रोंग ऐसे वाइब्रेट करेगी। जब ये वाइब्रेट करेगी तो तब भी आपको आवाज सुनाई देगी। इसी तरह बेटा दूसरी एक्टिविटी है कि साबित करें कि साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। तो हमने यहाँ पे ये साबित करना है कि साउंड को गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो बेटा हम उसके लिए क्या करेंगे, हम एक शीशे का जार लेंगे, इस जार के अंदर एक बेल लगाएंगे, बेल के साथ ये तारें 2 ऊपर जा रही हैं, यहाँ से हम इसको किसी कॉर्क वगैरह के जरिए बंद कर देंगे, ठीक है, टाइट कर देंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पे एक छोटा सा सुराख दिखाया गया, इस सुराख से हम यहाँ पे शक्कर लगाएंगे और ऐसा सा हवा निकालेंगे। लेकिन हवा निकालने से पहले आपने बेल को ऑन कर देना है। तो जब आप बेल को ऑन करेंगे तो आपको आवाज सुनाई देगी, लेकिन जैसे ही आप शक्कर लगाएंगे आप उसमें से एयर निकालेंगे, ऐसा ऐसा आवाज कम होना शुरू हो जाएगी। एक पॉइंट आएगा, उसके बाद आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। वो पॉइंट जहां पे आपको आवाज सुनाई ना दे, इसका मतलब है सारी की सारी एयर इसमें से निकल गई है और अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। तो बेटा हमें पता है कि वैक्यूम अगर क्रिएट हो जाए तो इसका मतलब मीडियम नहीं है, मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। तो यहां से ये साबित हो गया कि साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इसी तरह बेटा एक थर्ड एक्टिविटी है कि साबित करें साउंड की जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल है। ये हम पिछले चैप्टर में टाइप्स ऑफ वेव्स के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो बेटा हमें पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव होती हैं जिसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस हो। तो हमने इस एक्टिविटी में यही प्रूव करना है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बना के। वो हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे वो देखें बेटा। हम यहाँ पे ट्यूनिंग फोक लेते, ट्यूनिंग फोक की जो असल पोजीशन है उसको हम ओ का नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर हम इसको रबड़ पैड के ऊपर मारेंगे, रबड़ पैड के ऊपर मारने से ये वाइब्रेट करेगी। जैसे ही बेटा ये वाइब्रेट करेगी तो ये इस पोजीशन में जाएगी, तो इसकी सराउंडिंग में जो एयर पार्टिकल है वो कंप्रेस हो जाएंगे, ये कंप्रेशन दिखाया गया। लेकिन इससे आगे जो पार्टिकल होंगे वो कंप्रेस नहीं होंगे, जो इसके नजदीक नजदीक वाले हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे। जैसे ट्यूनिंग फोक इस पोजीशन से इस पोजीशन में आएंगे, ये पार्टिकल आगे चले जाएंगे और पीछे ये पार्टिकल खुले खुले हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसी तरह रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो बेटा यही तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ऐसी वेव जिसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लिहाजा ये साबित हो गया कि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड को गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। साउंड हमेशा तब प्रोड्यूस होती है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। अब हम आते हैं पेपर में क्या आता है इससे रेलिवेंट। पेपर में बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि साबित करें जो साउंड को गुजरने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत है। साबित करें कि साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। साबित करें कि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये तो हो गया हमारी लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन अगर शॉर्ट आए तो फिर क्या आता है बेटा? शॉर्ट में एक दफा आया हुआ है, सिर्फ एक दफा, कि व्हाट इज ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक क्या होते हैं? तो इसके आंसर में आपने जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें ये हमने एक्टिविटी प्रूव करनी है, उसकी पहली 3 लाइनें और चौथी आधी लाइन आपने राइट करनी है,
थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी सारी वीडियो देखी। अगर आप मजीद और वीडियो देखना चाहते हैं तो YouTube के सर्च बार में जाएं और वहां पे लिखें लाहौरी साइंस। आपको मेरे सारे के सारे जो जितने भी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं वो सारी सामने आ जाएंगी। जो टॉपिक आपको कन्फ्यूजन है उस पर क्लिक करें और उसको जरूर देखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।